एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है साथियों। जैसा कि साथियों अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे फार्मेकोलॉजी। आज हम लोग फार्मेकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जिसे हम लोग कहते हैं जनरल फार्मेकोलॉजी, उसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों को मैं कराऊंगा जो कि हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि एग्जिट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है फार्मेकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। फार्मेकोडायनेमिक में क्या इन्वॉल्व होता है एक्सेप्ट, इनमें से एक ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी तीन ऑप्शन सही है साथियों। हमें क्या ढूंढना, गलत ऑप्शन। यानी फार्मेकोडायनेमिक हमने बताया था अपने लेक्चर्स में कि फार्मेकोडायनेमिक क्या होता है, व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, ये तो हमारा काइनेटिक हो गया। एंड फार्मेकोडायनेमिक क्या होता है, व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी। तो ऑप्शन देखते हैं साथियों। पहला ऑप्शन है बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, ये ऑप्शन सही है। एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, ये ऑप्शन हमारा गलत है, यही हमारा सही होगा क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग फार्मेकोकाइनेटिक का प्रोफाइल ऑफ ड्रग का पार्ट है। तो हम लोग देखते हैं आंसर क्या होगा। देखिएगा ये हमारा बी है, आंसर हमारा जो है बी है। देखिए करेक्ट आंसर क्या है हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ मूव करेंगे। हमारा दूसरा सवाल है फार्मेकोडायनेमिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग, क्या इन्वॉल्व करता है जो हमारा फार्मेकोडायनेमिक है, किसकी स्टडी इन्वॉल्व करता है वो देखना है। तो कह रहा है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। इनमें से साथियों ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही सही होगा क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन हमारे डायनेमिक का पार्ट है। बाकी बी, सी और डी ऑप्शन ये हमारे फार्मेकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग के पार्ट है। तो देखिए आंसर क्या है, ए। आंसर हमारा होगा ए, करेक्ट आंसर इज क्या है, ए। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। फार्मेकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग, क्या है फार्मेकोडायनेमिक, कौन सी प्रक्रिया इन्वॉल्व करता है। तो कह रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट मेन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, इंफॉर्मेशन अबाउट अनवांटेड इफेक्ट्स, इंफॉर्मेशन अबाउट बायोलॉजिकल बैरियर्स, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सक्रीशन ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। तो हमने बताया था साथियों फार्मेकोडायनेमिक में होता क्या है कि जो मेडिसिन ली गई है वो हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट शो करती है। तो इनमें से तो पहला ऑप्शन जो है ये तो फार्मेकोकाइनेटिक पार्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन है। उसके बाद फिर बायोलॉजिकल बैरियर्स भी हमारे काइनेटिक में आएंगे क्योंकि ये बॉडी से रिलेटेड है। इन्फॉर्मेशन जो है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन भी हमारा क्या है, फार्मेकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग का पार्ट है क्योंकि हमने बताया था फार्मेकोकाइनेटिक में हमें पढ़ना होता है ADME, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा साथियों वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। तीसरे का ऑप्शन बी होगा। देखिए आंसर क्या आता है, बी, करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे साथियों। पिक आउट द आंसर व्हिच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टू द टर्म रिसेप्टर, इसमें से आपको वो एप्रोप्रिएट, वो सबसे सही ऑप्शन चूज करना है जो कि रिसेप्टर के बारे में सबसे सटीक बैठता हो। तो ऑल टाइप ऑफ आयन चैनल मॉड्यूलेट बाई ए ड्रग, सभी के सभी आयन चैनल जो कि मॉड्यूलेटेड होते हैं बाई ए ड्रग। एंजाइम्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन एक्टिवेटेड बाई ए ड्रग ना। एक्टिव मैक्रोमोलिक्यूल कंपोनेंट of a cell or an organism which a drug molecule has to combine with in order to elicit its specific effect। तो साथियों हमारा जो सी ऑप्शन है यही हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 4 का। देखते हैं सी ही सही ऑप्शन है। ठीक, देखिए करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। व्हाट डज अफिनिटी मीन, अफिनिटी का क्या मतलब होता है साथियों। इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या है, मेजर ऑफ, यानी मापन होता है हाउ टाइटली ए ड्रग बाइंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, गलत। ए मेजर ऑफ हाउ टाइटली ए ड्रग बाइंड टू द रिसेप्टर, ए मेजर ऑफ इनहिबिटिंग पोटेंसी ऑफ ए ड्रग, ए मेजर ऑफ बायोबिलिटी ऑफ ए ड्रग। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है साथियों वही हमारा सही आंसर है अफिनिटी का। क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए मेजर ऑफ हाउ टाइटली ए ड्रग बाइंड टू द रिसेप्टर।
इसलिए अफिनिटी क्या होता है कि कोई ड्रग कितनी तीव्रता से हमारे रिसेप्टर पर बाइंड होती है। ठीक है, अब हमारा छठा क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, टारगेट प्रोटीन व्हिच ए ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड्स आर। कह रहा है वह टारगेट प्रोटीन जिस पर कि हमारा ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड होता है क्या होता है? ए क्या हुआ? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, टारगेट प्रोटीन व्हिच ए ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड्स आर। किससे बाइंड होता है? ओनली रिसेप्टर, ओनली आयन चैनल, ओनली कैरियर। इसमें जो ऑल ऑफ द अबव है साथियों, यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हमारा जो ड्रग है वो रिसेप्टर से भी बाइंड होता है, आयन चैनल से भी बाइंड होता है और कैरियर से भी बाइंड होता है। तो आंसर देखते हैं डी, आंसर हमारा करेक्ट डी है। ठीक है, अब हमारा 7वां क्वेश्चन है, एन एगोनिस्ट इज अ सब्सटेंस। एगोनिस्ट क्या होता है ये देखना है। इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी इफेक्ट। ये गलत है, क्योंकि जो एगोनिस्ट हमारा इंटरेक्ट करता है रिसेप्टर के साथ तो ये क्या करता है, अपना इफेक्ट शो करता है। इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर एंड इनिशिएट चेंज इन सेल फंक्शन प्रोड्यूसिंग वेरियस इफेक्ट। यही हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है यही सही होगा। अब हम लोग सी देखते हैं, ऑप्शन क्या है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस टू प्रोड्यूस इफेक्ट, इंटरेक्ट विद प्लाज्मा प्रोटीन एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों वो सही आंसर है। देखते हैं सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब 8वां क्वेश्चन जो है, इफ एन एगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमल इफेक्ट एंड हैज हाई इफिकेसी इट इज कॉल्ड। क्या कहलाएगा कि वह एगोनिस्ट जो कि मैक्सिमम इफेक्ट शो करता है और इसकी इफिकेसी भी हाई होती है, वो क्या कहलाता है? पार्शियल एगोनिस्ट नहीं, पार्शियल की इफिकेसी क्या होती है, कम होती है और इसका मैक्सिमम इफेक्ट भी कम होता है। एंटागोनिस्ट नहीं कहलाएगा, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट नहीं कहलाएगा। डी जो हमारा ऑप्शन है फुल एगोनिस्ट साथियों, यही हमारा क्या है, राइट ऑप्शन होगा। देखते हैं आंसर क्या है, डी। ठीक, आंसर हमारा डी। अब हमारा 9 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ एन एगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट एंड हैज मॉडरेट इफिकेसी इट इज कॉल्ड। तो क्या कहलाएगा? ए पार्शियल एगोनिस्ट, बी एंटागोनिस्ट, सी एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, फुल एगोनिस्ट। इसमें जो साथियों हमारा होगा वो क्या है, सब मैक्सिमल इफेक्ट। तो इसका मतलब हुआ ये पार्शियल एगोनिस्ट की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा पार्शियल एगोनिस्ट। ठीक, अब हमारा 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि एन एंटागोनिस्ट इज ए सब्सटेंस। क्या है? एक एंटागोनिस्ट वह पदार्थ होता है जो कि क्या करता है, बाइंड करता है टू द रिसेप्टर एंड इनिशिएट चेंज इन सेल फंक्शन प्रोड्यूसिंग मैक्सिमल इफेक्ट, बाइंड टू द रिसेप्टर एंड इनिशिएट चेंज इन सेल फंक्शन प्रोड्यूसिंग सब मैक्सिमल इफेक्ट, इंटरेक्ट विथ